राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। और देखिए, धरती माता की कहानी का जो नियम है वो सकरात से लिया जाता है। एक सकरात से नियम लेकर हमें रोजाना अगली सकरात तक हमें ये कहानी सुननी होती है। तो देखिए, जिस दिन हम ये कहानी शुरू करनी होती है उस दिन तो हमें 4 कटोरी दान करनी होती है। तो 1 कटोरी हमें मूंग लेना होता है, 1 कटोरी में हमें रेवड़ी या तिल ले सकते हैं और 1 कटोरी में हमें मूंगफली लेनी होती है और 1 कटोरी में हमें चावल लेना होता है। इसके बाद देखिए, हमें कहानी सुननी होती है। तो फ्रेंड्स, धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें ज़मीन पर बैठना होता है। ये 2 तरह की कहानी प्रचलित है। दोनों कहानियों में से आप कोई भी एक कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं। नियम लेना या उद्यापन करना ये दोनों का एक जैसा ही है। आज मैं आपको धरती माता की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। रोजाना हम कहानी कैसे सुनेंगे? तो हमें 1 लोटा जल लेंगे और हाथ में दूध के तार ले लेंगे। इन्हें हाथ में लेके ये कहानी सुननी है। धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें ज़मीन पर ही बैठना होता है। ज़मीन पर आसन बिछा लें और ज़मीन पर बैठ जाएं। और ज़मीन पर बैठने में असमर्थ हैं तो आप मुड्डा ले सकते हैं या पटला भी ले सकते हैं। तो इसके बाद कहानी सुननी है। तो उसके बाद हम तिलक करेंगे। जो लोटा लिया है जल का उसको तिलक करेंगे और उसके बाद हम खुद को तिलक कर लेंगे और जो भी कहानी सुन रहा है उसको भी हम तिलक करेंगे। तो फिर हम ये कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत पूजा पाठ करती थी। सभी गांव वाले उसका आदर सत्कार किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सभी की मदद करती थी। भगवान की सेवा करना और पूजा करना, पाठ करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, यही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग का एक दूत आया और बोला, मैया आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणी बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। आगे आगे दूत चल दिया, पीछे पीछे ब्राह्मणी चल दी। तो एक मंदिर तक गई। ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया था, इसलिए उसको विश्वास था कि उसके लिए उसको बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा एक मंदिर था। मंदिर में एक सोने का सिंहासन था जिसमें हीरे मोती जड़े थे और वहां पर सोने की छतरी लगी हुई थी। चित्रगुप्त जी न्याय कर रहे थे। तो यमराज जी सबका कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और बोले, ब्राह्मणी तुमने धर्म तो बहुत किया है लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम होता है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने और कोई 1 महीना और कोई 7 दिन इस कहानी को सुनता है और कोई भी धरती माता की कहानी सुनता है और उसका उद्यापन करता है, धरती माता उसका उद्धार करती है। अनजाने में हुए पाप भी धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान मिलता है, पाप के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के नीचे बैठकर सुनने से अधिक धर्म मिलता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने बूढ़ी माई को लेखा जोखा देखा और उसके किए हुए अच्छे कर्मों के प्रभाव से चित्रगुप्त जी ने पृथ्वी पर उसे वापस भेज दिया। जब ब्राह्मणी वापस आई तो सभी उसको देखकर डर गए। उसके बेटा बहू भी उससे भूत जाकर उससे बात नहीं कर रहे थे और डर रहे थे।
तब ब्राह्मणी ने अपने बेटे बहू को सारी बात और कहा कि वह धरती माता की कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस चली जाएगी। ब्राह्मणी की सारी बात सुनकर और उद्यापन करके वापस चली जाएगी। ब्राह्मणी की ये सारी बात सुनकर उसके बेटे बहू ने उस पर विश्वास कर लिया। ब्राह्मणी ने 7 दिन तक धरती माता की कथा कही। 7वें दिन ब्राह्मणी ने अपने बेटे बहू से सामान मंगाया और धरती माता की कथा का उद्यापन कर दिया। इसके बाद स्वर्ग से विमान आया, ब्राह्मणी को बैकुंठ लेकर गया और ब्राह्मणी के लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। इस प्रकार धरती माता की कहानी संपूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में दुर्वा घास के जो तार लिए हैं और ये हम जल के लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हम सूर्य देवता को इस तरह से हमें कहानी सुननी है। फिर हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि आपने चाहे कितने भी धर्म कर्म किए हों, कितने भी व्रत किए हों, कितने ही पूजा पाठ किए हों, लेकिन अगर आपने धरती माता की कथा नहीं सुनी और धरती माता की कथा का उद्यापन नहीं किया तो फिर आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती है। बैकुंठ धाम के दरवाजे खुलवाने के लिए, बैकुंठ धाम में स्थान पाने के लिए फिर आपको धरती माता की कहानी सुननी अति आवश्यक है। सभी को अपने जीवन काल में एक बार धरती माता की कहानी का नियम जरूर लेना चाहिए और उसका उद्यापन करना चाहिए। धरती माता की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल हरे कृष्णा को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो धरती मैया।